हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के बुक से रिलेटेड बुक लिस्ट को। जैसा कि रिक्वेस्ट भी आया है बुक के ऊपर वीडियो के लिए, तो मैं पहले ये बता दूं, इससे पहले की भी वीडियो अगर आप लोगों ने देख रखे हैं तो उसमें मैं 3 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बोलती हूँ। मोस्ट 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी इम्पोर्टेंट for any UG student or any student who is giving a particular examination. So the first one is the syllabus, and the second one is the text related to the syllabus and the previous year questions. 3 things are very important for any examination, whether it's UG or whether it's competitive examination. तो मैं बात करूं, पहला जो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर जो है यूजी सीबीसीएस सिस्टम में हमारे काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेजेस हैं, तो 2 कोर पेपर पढ़ना है हिस्ट्री ऑनर्स का। ऑनर्स का 2 कोर पेपर पढ़ना है। मैं ऑनर्स से ही रिलेटेड बुक के बारे में बताऊंगी। तो 2 कोर पेपर आपको पढ़ना है, जिसमें से कोर 1 जो है वो एंशियंट या फिर हम लोग ये कह लें ग्रीक और रोमन हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर है। वो पूरी इतिहास लेखन के ऊपर एक चैप्टर है या फिर एक पूरा का पूरा सिलेबस है। और दूसरा जो सिलेबस है कोर 2 जो है आप लोगों को वो एंशियंट इंडिया पढ़ना है, अर्ली इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो दोनों सिलेबस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है उसके अंदर में। तो मैं पहले कोर 2 की बात करूंगी, क्योंकि कोर 2 जो है वो जो प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी सेम है। प्रोग्राम के स्टूडेंट का भी जो प्रोग्राम इन हिस्ट्री लिया है जिन्होंने, उनका जो कोर पेपर है, उनका जो पहला पेपर है वो भी एंशियंट इंडिया ही पढ़ना है उन्हें। तो ये बुक उनके लिए भी हेल्पफुल होगी, इसलिए मैं पहले कोर 2 को डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद कोर 1 को बताऊंगी, ताकि इससे प्रोग्राम के स्टूडेंट को, प्रोग्राम इन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। तो पहला जो है, बहुत सारी बुक्स हैं एंशियंट इंडिया के ऊपर। आप लोग सिलेबस के सामने भी देख सकते हैं, बहुत सारे सजेस्टेड रीडिंग्स दिए हुए रहते हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं बुक्स के नाम। तो मेनली बहुत सारी बुक्स है, लेकिन पढ़ना तो किसी एक बुक को है आपको, आप सारे बुक्स नहीं पढ़ सकते। और मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगी कि आप जरूर से टेक्स्ट पढ़ने की आदत डालें। आप 12th तक जैसे भी निकल गया, एटलीस्ट ग्रेजुएशन में आप जिस चीज में ग्रेजुएट हो रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में, उसमें उससे रिलेटेड कम से कम बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको एक टेक्स्ट तो पढ़ना जरूरी ही है। अगर आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, एमए करेंगे या उससे आगे फर्दर स्टडीज में जाएंगे, तो फिर आपको और भी ज्यादा बुक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कम से कम अपने सिलेबस के ऊपर एक टेक्स्ट को जरूर पढ़ें। टेक्स्ट पढ़ने की आदत बिल्कुल भी आप लोगों में नहीं है, मैं ये देख चुकी हूँ, ये मैं क्लासेस में भी देखती हूँ और मैं ये बोलती हूँ। और साथ में नोट्स के लिए भी बहुत सारे रिक्वेस्ट और कमेंट्स आते हैं, लेकिन सिर्फ नोट्स के पीछे आप लोग मत भागिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, कंसेप्ट क्लियर करिए और अपने में वो एबिलिटी लाइए कि आप खुद से नोट्स लिख सकें। आपको जस्ट कंसेप्ट क्लियर करना है, फैक्ट्स जाना है और अपने लैंग्वेज में आंसर को लिख देना है, ना कि आपको बस मगअप करते रहना है, रटते रहना है। हिस्ट्री को ऐसे ही हिस्ट्री बदनाम है रटने के लिए। तो मैं जरूर इस बात को बार बार दोहराऊंगी कि आप लोग टेक्स्ट को जरूर पढ़ें। अब आते हैं टेक्स्ट के ऊपर। तो बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जैसे वीडी महाजन का है एंशियंट इंडिया। आप एंशियंट इंडिया की कोई भी एक बुक लीजिए, उसमें से आपका क्लियर हो जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का कोर 2, और सेकंड सेमेस्टर में भी आपको हेल्प मिलेगा कोर 3 को पढ़ने में। तो एक एंशियंट इंडिया की बुक जरूर लीजिए। मैं कुछ बुक्स के नाम बता रही हूँ और उस बुक्स में क्या क्या वेरिएशंस हैं या क्या क्या प्रमुख बातें हैं मैं वो भी बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं वीडी महाजन की पुस्तक आती है, एस चंद पब्लिकेशन की पुस्तक है प्राचीन भारत। ये बुक मैं प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, फर्स्ट रीडिंग के लिए। जिन स्टूडेंट्स ने कभी कोई टेक्स्ट ही नहीं पढ़ा है उनके लिए, वो 12th में भी पता नहीं किसी तरह गाइड वगैरह से पढ़कर उन्होंने 12th दे दिया। इवन अगर आप 11th 12th में भी टेक्स्ट पढ़े तो वो टेक्स्ट भी आपके लिए हेल्पफुल है अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वीडी महाजन की बुक आती है, वो बहुत ही जो आपका उसका जो फॉर्मेट है वो नोट्स फॉर्मेट में है। वो बहुत ही सिंपली सारी चीजों को उसमें बताया गया है। और एक बुक आती है आर एस शर्मा की एंशियंट इंडिया। ये पहले एनसीईआरटी की बुक थी,
अभी इसका टेक्स्ट भी मिलता है, आप सर्च करें तो मैं लास्ट में इन बुक्स के पिक्स भी आपको शेयर करूंगी स्क्रीन पर, वो आपको दिख जाएगा, वो आप देख लीजिएगा। तो ये दो बुक इम्पॉर्टेंट है। आर.एस. शर्मा बेस्ट है जो बुक, वो एनालिटिकली लिखा हुआ है और बहुत ही संक्षिप्त में लिखा हुआ है वो बुक, लेकिन जरूरत है उसके लिए कि एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत एक आध टेक्स्ट क्लियर है या थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर है, और अगर नहीं भी है तो आप आर.एस. शर्मा को पढ़ना चाहते हैं तो उसे 2 रीडिंग जरूर दीजिए, तो फिर वो बुक आपको समझ में आ जाएगी। वो थोड़ा एनालिटिकल वे में लिखा हुआ है। तो ये बातें हो गई। 2 बुक यहाँ पर हो गया। बी.डी. महाजन मैं प्रिफर इसलिए कर रही हूँ, वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसके साथ रोमिला थापर की बुक है, बहुत सारे एंशिएंट के बुक है। सौरभ चौबे की बुक है, वो भी अभी बहुत ही डिमांडेड है। सौरभ चौबे की बुक आप उसे भी देख सकते हैं। एक्चुअली फैक्ट्स जो है वो चेंज नहीं होने वाले हैं, जो है थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होता है, बस उसी में अंतर है। तो फैक्ट्स आप लोग किसी भी एक बुक से देख लें, तो 3-4 बुक है, लेकिन पढ़ना एक ही बुक को है, आपको सारे बुक को फॉलो नहीं करना है, और वो हो भी नहीं सकता। एटलीस्ट आप लोग एक बुक ही पढ़ लीजिए, वही बहुत होगा, क्योंकि टेक्स्ट पढ़ने का बिल्कुल भी आप लोगों को आदत नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जरूर बुक वो पढ़ते होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ते हैं। वो चाहते हैं बस 10 से 5 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन किसी तरह उन्हें नोट्स मिल जाए और वो एग्जाम को दे दे, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। और रही बात जहान श्रीमाली बुक की, तो वो भी अच्छी है। एंशिएंट के ऊपर एक बुक है जहान श्रीमाली की, राइटर है जहान श्रीमाली, लेकिन उसका भी वही है कि लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, अदरवाइज वो भी बुक बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करे, वो किस लेवल पे स्टूडेंट जान रहे हैं कि मैंने कितना पढ़ रखा है, मेरा कितना कंसेप्ट क्लियर है। अगर आप पहले टेक्स्ट नहीं पढ़े हैं तो ऑब्वियसली गो थ्रू वी.डी. महाजन शुरुआती के लिए, और अगर आपके पास 11th-12th का टेक्स्ट है तो आप उसे भी पढ़ना स्टार्ट करें। देखिएगा बहुत सारा जो टॉपिक है आपको शुरुआती का ही कोर 2 का एंशिएंट इंडिया में वो सारे मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई कोर 2 की। ये प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है यही बुक, पेपर 1 के लिए जिनका प्रोग्राम इन हिस्ट्री है। अब मैं बात करूंगी कोर 1 की। ये ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली है, ये प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। प्रोग्राम के स्टूडेंट को एक ही पेपर हिस्ट्री में पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और ऑनर्स के स्टूडेंट्स को 2 पढ़ने होते हैं। तो पहला जो कोर है, कोर 1 जो है, तो कोर 1 में हम लोग देखेंगे कि एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन हिस्टोरियोग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है। हिस्टोरियोग्राफी दैट मीन्स वे ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री को कैसे लिखा जाता है, इस चीज के बारे में हमें जानना होता है इसमें। तो ये पेपर जो है थोड़ा स्टूडेंट्स को टफ लगता है, लेकिन फिर मैं इस बात को दोहराऊंगी, मैं बार बार बोलती हूँ, जो चीजें आप जानते हैं वो आपको इजी लगती है, और जो चीज आपको नहीं पता है वो टफ लगता है किसी को भी, मुझे या आपको, किसी को भी। तो अनफेमिलियर है ये, टफ नहीं है। अगर आप टॉपिक वाइज इसे पढ़ना चाहेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं, और एग्जाम पर्सपेक्टिव से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कौन कौन से सेगमेंट को पढ़ना है। तो अब बात करें हम लोग बुक्स की, तो मैं बता दूं जो आप लोगों का सिलेबस है उसके लिए बहुत सारे बुक्स को फॉलो करने होंगे। तो मैं सजेस्टेड रीडिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे, वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर उसमें से आप चाहें तो कोई बुक ले सकते हैं, अदरवाइज किसी भी हिस्टोरियोग्राफी की एक बुक उठाइए, इतिहास लेखन की एक बुक उठाइए, और उसमें बहुत सारे इतिहास लेखन की पद्धति दी हुई होती है, जिसमें से आपको ग्रीको रोमन जो है वो वाला पढ़ना है, एक चैप्टर बस। और उसके साथ टॉपिक वाइज आप इंटरनेट की हेल्प लीजिए, क्लास में जो करवाएंगे उसको आप देखिए, उसको आप फॉलो करिए। और मैं कोशिश करूंगी कोर 1 पे पर्टिकुलरली, कोर 2 नहीं, कोर 1 पे पर्टिकुलरली कुछ जो इम्पोर्टेंट या फिर कुछ जो अनफेमिलियर टॉपिक्स है, हार्ड मैं नहीं कहूंगी या टफ मैं नहीं कहूंगी, अनफेमिलियर जो टॉपिक्स है मैं उसे डिस्कस कर दूंगी यहाँ पर, और उससे आप लोगों को जरूर हेल्प होगा। और रही बात इसके बुक्स की, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सजेस्टेड रीडिंग मैं दे दूंगी, आप उसमें से देख लें, या फिर कोई भी एक बुक उठा लें इतिहास लेखन के ऊपर, हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर, और उसका सिर्फ ग्रीको रोमन सेगमेंट देख लें। और साथ में टॉपिक वाइज आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं, सबके पास फोन है, आप इंटरनेट से हेल्प लीजिए टॉपिक वाइज। तो ये हो गया कोर 2 का। तो बेसिकली ये बुक्स के बारे में मैंने बता दिया,
और अब हम लोग देखते हैं, जो बुक्स के नाम मैंने बताए उसके पिक्स मैं शेयर कर दे रही हूँ स्क्रीन पर, उसे आप लोग देख लें। देखिए ये कुछ सजेस्टेड रीडिंग है कोर 1 का। यहाँ पर दिया हुआ है बुक्स के नाम और साथ में उनके राइटर, तो आप लोग देख लीजिए। और सारे ही ये बुक आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो जैसा ठीक लगे, जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कुछ क्लास लेक्चर, कुछ इंटरनेट और कुछ जो हिस्टोरियोग्राफी की बुक होती है उसका एक चैप्टर ग्रीको रोमन हिस्ट्रियोग्राफी, उसको देख ले तो इनफ होगा। अब हम लोग आ जाते हैं कोर 2 एंशिएंट इंडिया। ये देखिए वीडी महाजन की बुक है। जो भी है यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग जब भी लीजिए तो न्यू एडिशन लीजिएगा, ठीक है। तो एडिशन के साथ कवर पेपर चेंज होते रहता है। ये सौरभ कुमार चौबे की पुस्तक है। ये भी इसको भी आप न्यू एडिशन के साथ लीजिए। ये भारत का प्राचीन इतिहास है आर एस शर्मा का, इसका भी न्यू एडिशन लीजिएगा। ये बेसिकली सेम ही होता है। उसके बाद फिर देखिए ये भी जो बुक है एंशिएंट इंडिया पास्ट, ये भी आर एस शर्मा की ही बुक है। दोनों ही, ये इंग्लिश में है, वो हिंदी में है। और देखिए ये एक बुक है उपेंद्र सिंह की ये बुक है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, लेकिन ये कि थोड़ा इसका जो लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब कंटेंट ज़्यादा है इसमें। इसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के लिए ये बुक फॉलो की जाती है। देखिए बंगाली वर्जन में भी है आर एस शर्मा, जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं बंगाली वर्जन से रिलेटेड, तो आर एस शर्मा की बुक, रामशरण शर्मा की बुक अवेलेबल है। और भी है रोमिला थापर की भी बुक है, आप लोग रोमिला थापर की भी बुक ले सकते हैं। और ये भी एक बुक है रणवीर चक्रवर्ती की एक बुक है, ये भी ले सकते हैं। कोई भी एक एंशिएंट इंडिया का बुक लीजिए, तो उसके सारे वर्जन अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली, क्योंकि बंगाली स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पर। और साथ में देख लीजिए ये सारे बुक में से। और जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका, कोई भी एक बुक फॉलो करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।